अच्छा हाँ, लास्ट में क्वेश्चन किया था जिसका बोला था कि ठीक है दूसरे तरीके से करके देखने का, किया डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से विधि सॉल्व किया। लास्ट वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से ट्राई नहीं किया है, हुआ नहीं। अरे वाह, ठीक है, जो ऑप्शन थे पढ़ के आया ना, ठीक है, तो वही क्वेश्चन तो चलो है पढ़ ही लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर होमोजेनियस पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मीनिंग तो समझ ही लिया था ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। करेक्ट, क्या क्या फिर से बोलो। अरे नहीं, मैं लाडू में नहीं बोला। हाँ करेक्ट, इसने सही बोला। वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिखता है आपको, अगर कोई पे दिख रहा है कि किसी टर्म का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है एक से ज़्यादा टर्म्स के इन्वॉल्वमेंट का, तो उसको डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन अभी उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ना ये तो सब्स्टिट्यूशन किया था ना। इक्वेशन क्या था, एक्स डी एक्स ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। करेक्ट, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करो। नहीं बता दूं, नहीं, ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। एरिया सॉल्व हो गया तुम लोग का, तो IQs मेंस का एक्सरसाइज, एडवांस का आधा तो कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं हुआ। मेंस किसका कंप्लीट हो गया, ओके, कम ही लोग हैं, पर बाकी लोग भी कर लो यार जल्दी से। एडवांस 50 IQs तो किए ही नहीं ना किसी ने, हुए सॉल्व, ओके। 2025 के थोड़े से लेंथी रहेंगे, देख लेने का, जब आइडिया रहे 2025 में कैसे आए कर लेने का। हाँ सेम ही क्वेश्चन दिया है, बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत सॉल्व किया, कहाँ से, मॉड्यूल का DPP 1-2 या बोर्ड बो, किसने किया थोड़ा बहुत सॉल्व। क्या बात है, ऑलमोस्ट सब नहीं किया, चिरन एक बच्चे को छोड़ के, ऑप्शनल वाले ने। किसने हाथ ऊपर नहीं किया था वो अब हाथ ऊपर करे, जिसने नहीं किया था डिफरेंशियल इक्वेशन वो हाथ ऊपर कर रहे हैं। ओ भाई, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये सब मैथ्स का ऑप्शन ले रहे हैं, बस तुम बता पा रहे हो, बाकी लोग नहीं बता पा रहे। हाँ गट सोने ना, तो उसके पास है, सही है। अरे अच्छा है यार, कम से कम सच बोल रहे हो, बाकी लोग तो वो भी नहीं बोल रहे। क्यों जिन्हें ना एरिया कंप्लीट हुआ ना डिफरेंशियल, तो जेई मेंस भी बाकी है, तो कंप्लीट कैसे हुआ। कितनी बार काउंट करवाना पड़ेगा कि सिंगल ऑप्शन एडवांस होने के बाद आपका जेई मेंस का सॉल्विंग खत्म होता है। और अब तो PYQs भी होने ही चाहिए, वो भी प्रिपरेशन का पार्ट है। तो खत्म किधर हुआ एरिया, डिफरेंट इंटीग्रेशन खत्म हुआ, सिंगल ऑप्शन हो गया उसके एडवांस के, मतलब थोड़े आगे हुआ PYQs हाँ, मतलब लास्ट 5 साल को। चलो ठीक है, वो ठीक ठाक हो गया है, अच्छा है। हाँ इसको कर लो अभी। लेफ्ट हैंड साइड में तो दिख रहा है इसको कि ये एक्स स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिख दो ना, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू हाफ लिखा हुआ है, मतलब मैंने सिर्फ डी के अंदर में वेरिएबल पार्ट को रखा। तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट चाहिए तो फिर क्या लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, नॉट नेसेसरी कि उसका पावर 1 है या 2 आए, कुछ भी चलेगा ना। ओके, इक्वल टू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ वाई बाय एक्स। तो अब यहाँ पे चाहिए वाई बाय एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो इधर से तो फॉर श्योर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स ही मल्टीप्लाई डिवाइड करने, कुछ भी पावर हो,
और यहाँ से सोचेंगे तो y बाय एक्स के टर्म्स क्रिएट करने हैं। कुछ भी क्रिएट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहता है, राइट। तो हम लोग सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स डिवाइड करें, बट राइट हैंड साइड में तो y बाय एक्स का ही फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकता था, बट मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर और दिक्कत है, एक्स के तो डिवाइड में y चाहिए था ना, तो मैंने उसी से डिवाइड करके देखा। तब इधर वाले का तो ठीक है, मैं इंटीग्रेट कर ही लूंगा, इधर वाले में लेकिन एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो y बाय एक्स क्रिएट तो होगा, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया लेकिन फिर भी एक एक्स बच जाएगा। तो मुझे न्यूमरेटर वाला एक्स क्यूब अगर कैंसिल आउट करना है तो डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आना चाहिए, तो कुछ ऐसा डिवाइड करेंगे जिससे एक्स क्यूब कॉमन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो नहीं ले सकता मैं, रीजन मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म ही लेने हैं। तो फिर करेक्ट, इसके रेश टू में मैं 3/2 ले सकता हूं। ये कंफर्म था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म ही डिवाइड करना है। तो पावर तो मैं बदल सकता हूं बिकॉज मुझे एक्स क्यूब भी कैंसिल आउट करना है। तो अब अगर ये पावर 3/2 कर रहा हूं तो यस, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बाहर में एक्स क्यूब बचेगा जो कैंसिल आउट करेगा न्यूमरेटर के एक्स क्यूब को। तो अभी इंटीग्रेट करो। हाँ, मुझे वो यहाँ से y बाय एक्स के टर्म ग्रेड करने के लिए सबसे पहले जो डायरेक्टली दिख रहा है उसमें आएगा कि y क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लेकिन उस y क्यूब का उधर ले जाके एक्स स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। और यहाँ पे वो एडिशन तो चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइड करना था जिसमें एडिशन भी आए, तो वो नहीं हो रहा ना। मतलब ऑब्वियसली सोच तो सकते थे बट वो ज्यादा डिफिकल्ट था सोचना। तो बेसिकली डी टी भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है, पर समझाने के लिए मैं टी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 1/2 डी डी डिवाइडेड बाई टी रेस टू 3/2, और यहाँ पे कोई और जेड ले लेते हैं तो डी जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर द होल पावर 3/2। तो एक साइड में इंटीग्रेट करता हूँ, दूसरी साइड तुम करो। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करूँ मैं यार लेफ्ट अच्छा लग रहा था मेरे को। चलो ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यार डिवाइड में इतना अजीब सा फंक्शन आ गया, पावर 3/2 डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, करेक्ट, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1/z क्यूब, और यहाँ पे बचेगा 1/z स्क्वायर प्लस 1 विथ डी जेड, और इसका पावर 3/2। तो 1/z स्क्वायर प्लस 1 को कुछ नया नंबर ले लेंगे ना, कुछ ले लिया p, हाँ, और अच्छा है कि p स्क्वायर ही ले लो, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। तो -1/z क्यूब डी जेड इक्वल टू 2 भी आएगा ना डिफरेंशिएशन में, -2/z क्यूब डी जेड इक्वल टू 2p dp, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट जो करते हैं उसी का नाम डिफरेंशियल है, पता है ना। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो राइट हैंड साइड तो आपके पास डायरेक्टली पावर -3/2 थी, उसमें 1 ऐड करेंगे तो -12 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो -1/t लिखा हुआ है, राइट, नहीं t रेस टू, हाँ, -3/2 प्लस 1 विल बी -12 ना। और हाँ, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं बट जाने दो, वो 2 कट गया, माइनस तो आ ही गया, तो 1/p का पावर 2 मैंने पुट गया, हाँ, तो पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे dp बचेगा ना, pdp, वाह, तो ये -1/p स्क्वायर ही बचा, तो -1/p स्क्वायर का इंटीग्रेशन
तो माइनस माइनस प्लस 1/p प्लस c, तो माइनस 1/t⁻½ इज इक्वल टू 1/p। पिछली बार ऐसे ही आंसर आया था ना, t क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, तो माइनस 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू क्या है, p squared root of 1 plus z squared 1 by z squared. ओ भाई सब निकालना पड़ेगा। तो p इज रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, और फिर जेड भी तो कुछ था। Y by x. अच्छा तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, y बाय एक्स, तो ठीक है y बाय एक्स है ना, तो y बाहर आया ना, y बाय एक्स था, Y by root of x squared plus y squared plus c. तुमने गड़बड़ किया, Like say y by root of x squared plus y squared. y बाय, Root of x squared plus y squared plus c. तो तुम लोग का यही आंसर आया, पिछली बार भी यही आया था क्या चिरंजीवी, आया, चलो सही है, नोट कर सकते हो, जिसका नहीं आया फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। उधर वाला बहुत आते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बहुत नहीं लेकिन आता जरूर है, तो बहुत बोलने का मतलब बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, क्वांटिटी में ज्यादा, मतलब परसेंटेज वाइज अगर वो देखें, परसेंटेज वाइज नहीं, लेकिन कंफर्म है आएगा ही आएगा, अच्छा एक ना 3-4 सेट में आएगा। एवरी सेट में एक तो आएगा ही, एवरी सेट, एवरी एग्जाम, एवरी डिफरेंट एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स तुम दोगे सब में डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आएगा। मतलब मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि ऐसा कोई पेपर बन गया हो किसी भी टाइप, कोई सा भी एग्जाम हो, मेंस हो, एडवांस हो, विट्स हो, VIT हो, बिट्स हो, कुछ भी हो, 12th जिसमें अपना मैथ्स वाला ये सिलेबस है और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ना आया हो, मैंने तो नहीं देखा, आता जरूर है। समटाइम्स तो एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं, बट एक से ज़्यादा रेयर ही आते हैं, एक कंफर्म है। इसमें ये है ना सब कुछ आ गया, आपने भी कर लो, वो भी कर लो, डिफरेंशिएट मज़ेदार चीज़ है, अलजेब्रा आ गया, सब कुछ करेक्ट, सब कुछ आ गया तो कुछ तो पूछ ही लेते हैं, ये तो पता ही है ना अपने को कि जेई वाले क्या करते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रही होती है वो उनको पसंद आता है ना। तो एक अगला क्वेश्चन करो, होपफुली कर लोगे। y dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यार देखो इंटीग्रेशन करना तुमको सब आता करता है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है पढ़ाने के लिए वो है कि आपको बस आइडिया रहे कि अच्छा यहाँ पे हम लोग करते क्या है, मतलब चीज़ों के साथ डील करते आना चाहिए। अभी गंदे गंदे एक्सप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बिकॉज इंटीग्रेशन में काफ़ी कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे dx y का ले रहा हूँ, कुछ और भी आया तो आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन तुमको आता है, तो वे काम की है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी वो तरीके सीख रहे हैं, ज़बरदस्ती का वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। आंसर आ गया, सही लग रहा है, सही है, डायरेक्टली है, लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्टली डी ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, लेकिन राइट हैंड साइड में तो वाई बाय एक्स का टर्म बनेगा, बट वाई बाय एक्स के लिए एक्स स्क्वायर भी चाहिए था ना बाहर, तो ठीक है ना, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये ऐसा बना हुआ है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। तो अभी डायरेक्टली दिख रहा है यार, ये डी एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे डी ऑफ वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय कितना, करेक्ट 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़े से हम इंटीग्रेशन के यूज टू हो गए, तो अभी बिना सब्स्टिट्यूशन के भी इंटीग्रेट कर सकते, बहुत ही इजी वाला है ना, इतना तो सबको आता है ना। वेरी गुड, प्रियांश बताओ क्या लिखूं मैं डायरेक्ट, प्रियांश डायरेक्ट क्या लिखूं बताओ बेटा इसको देख के, root of 1 plus t
पहले लेफ्ट बताओ। dx होगा सीधा x बन जाएगा। करेक्ट, सही बात है। इधर ये tan inverse का तो क्या लिखूं? tan inverse of x, tan inverse of y by x। फिर रूट क्यों बोल रहे थे? सर बोला था 1/t स्क्वायर का होल। ठीक है, हो गया खत्म। बस इतना सीधा बेटा, तो आया था। वहाँ पे वो कर रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ, तबीयत खराब हो गई तुम्हारी फिर से? मैं क्या यार, आधी क्लास की तबीयत खराब है। देखो ना कंडी से आवाज किसी किसकी तबीयत खराब है, हाथ ऊपर करें। और भाई क्या हो रहा है तुम लोग के साथ इतना? इधर से 3 4 अरे बाप रे, ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हो गए। ओह, 16 लोग। अरे भाई आधी क्लास ही है पक्का है। तो क्या हो गया ना तुम लोग को? मार्केट में भी और लोग। हाँ, लेकिन तुमको ख्याल रखने का है। तुम बीमार पड़ गए ना तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, यार थोड़ा सा देख लो यार, हेल्थ वेल्थ अभी ना, हाँ बहुत लोगों का खराब होता है। मतलब ठीक है, अभी तो वो चल ही रहा होगा मार्केट में, वो ये सीजन ही वैसा है। बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है मौसम में, एकदम से बारिश हो जाती है, रात को ठंड भी लग जाती है। वैसे ही हो रहा है ना, तो ऑब्वियस है कि बीमार तो पड़ते ही है लोग। बट अपने साथ अब ये भी टास्क है और हर साल होता है ये। और वैसे भी जेई एस्पिरेंट्स जो रहते हैं इस टाइम पीरियड में बीमार बहुत पड़ते हैं, स्पेशली अक्टूबर नवंबर में। और अभी और 2 महीने बाद की कहानी, 2-3 महीने के बाद। तो वो मेंटेन करके रखना है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुमको। एक 2024 की बात है कि 23 की बात है। 2 स्टूडेंट्स थी, सेम क्लास में थी। खैर उसका तबीयत खराब नहीं था, बट क्या वर्स्ट हो सकता है वो बता देता हूँ तुमको। क्या कहानी खराब हो सकती, बता रखा है एक्सीडेंट वाली? नहीं बताया? बताया। नहीं, वो वाली नहीं, वो तो अलग कहानी थी। नहीं, हाँ नहीं, 2 बच्चियाँ थी। नहीं, वो तो और पहले वाली है, वो 2 ओलंपियाड वाली ना। वो हाँ, ये वाली भी नासिक की। मेरी यहाँ की स्टोरी तो क्या, तुम ही पहला प्रॉपर बैच हो ना मेरा। तुम्हारी स्टोरी सुनाऊंगा सब गधे को, और क्या। तो सब उधर की स्टोरी है। वो बच्चे पुरानी थी, वो थोड़ा और पहले की। तो वो 21 के बैच की थी। वो जो 2 बच्चियाँ थी, वो 180 रैंक और वो सब जो था। तो ये बच्चे अलग थी, इनका उतना रैंक नहीं था, 839 था इसमें से एक बच्ची का रैंक। ठीक है, एडवांस में IIT बॉम्बे में है इसीलिए। तो बट कहानी सोचो, वो क्लास की टॉपर नहीं थी। मतलब दिसंबर तक तो नहीं थी। हाँ, दिसंबर तक वो क्लास की टॉपर नहीं थी। दिसंबर तक एक और बच्ची थी जो टॉपर थी, उसका नाम हिमाली था, हिमाली पाटिल। और दूसरी मनस्वी नाम से थी। उधर बोर्ड में मनस्वी का नाम लगा है, हिमाली का है ही नहीं। हाँ, मनस्वी कदम, तो उसका फोटो है उधर। ठीक है, और हिमाली का तो कुछ नामो निशानी नहीं है दूर दूर तक। सीडी वाले में बाद में लगा था, सीडी में ठीक ठाक आ गए थे। तो बट हुआ क्या था, वो टॉपर थी, पूरे 2 इयर्स में टॉपर्स थी। मतलब कभी रेयर में कभी मनस्वी थोड़ा सा ऊपर आ गए 10 मार्क्स, अदरवाइज तो मतलब 90% केसेस में वही टॉपर आती थी। ठीक है, दिसंबर की कहानी है। वो रात भर पढ़ रही थी, ऐसा उसने बोला। और सुबह टेस्ट था, 8 बजे का टेस्ट था। तो सुबह रात भर पढ़ रही थी स्कूटी चला के। वहाँ पे स्टूडेंट्स को 12th में बहुत आसानी से मिल जाती है गाड़ी। ठीक है, मतलब स्कूटी तो मिल ही जाती है, कुछ लोग को कार मिलती है। कार वाले कम ही रहते हैं, ट्रैफिक कम है ना, हो जाता है काम, पास में ही जाने का है। ठीक है भाई, चले जाओ, ऑटो मिलते नहीं है। तो वैसा वाला गाड़ी चलता है वहाँ पे। तो स्कूटी से आ रही थी वो। तो वहाँ पे ना थोड़ा वो बीच रोड पे पेड़ है एकदम, मतलब ऐसा रोड के पीछे एक साइड वन वे तो है ही, मतलब ठीक है, जाने वाले का रास्ता अलग, आने वाले का अलग। वो बीच वाला डिवाइडर तो है, लेकिन जो जैसे मतलब उधर से आने वाला रास्ता है तो उसके भी एकदम सेंटर में रोड है। उसके भी फिर राइट लेफ्ट से थोड़े थोड़े लोग निकलेंगे। मतलब इतना रास्ता है, बस निकल जाए साइड से, एक साइड से नहीं निकले,
बट वो पेड़ नहीं काटा उन्होंने, वो म्यूनसिपालिटी का शायद उनको परमिशन नहीं मिला होगा। तो वो आ रही थी घर से सुबह सुबह, जाके पेड़ में चढ़ गई, एकदम टकरा गई। तो उसका बोलना ये था कि उसको ऐसा नींद सा लग गया था, रात भर पड़ रही थी ना, तो उसकी वजह से वो 40 डेज बेड रेस्ट पे थी। मतलब उसको पानी पिलाने के लिए भी हेल्प चाहिए था। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था उसका। और उसकी ही गलती थी, पेड़ में, या पेड़ की गलती थी, पर पेड़ तो वही था, अभी भी है। खैर वो पेड़ बहुत डेंजर है, अभी तो उसमें उसका 2-4 महीने का, मतलब बाद में वो पता रहता ना इधर क्या हो रहा है, तो बाद में 2 लोग मर भी गए थे, उसी पेड़ में टकरा गए। 2 मजदूर थे बेचारे, तो मजदूर भी पता नहीं वो हाई होंगे शायद, ऐसा लगता है, पर ज़्यादा न्यूज़ पता नहीं मेरे को। तो टकरा के वो तो उधर ही मर गए थे। तो पेड़ खतरनाक था, वो बच गई वो। मतलब पहले पेड़ को गाली दे रहा था, बाद में लगा कि चलो भाई बच तो गई, ये तो अच्छा है, ये तो डेडली पेड़ है, लोगों को मार ही डालता है, भूत वूत रहते होंगे उसके पास। तो 40 दिन के बेड रेस्ट पे थे, दिसंबर के मिड में शायद हुआ था ऐसा, या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक कुछ था। और तभी मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स तो जन में ही था, अभी की बात है ना 2023 की। तो ऑब्वियसली क्या नहीं आया, उसका स्कोर बहुत कम आया। अरे अगर 40 दिन तक कोई पढ़ेगा नहीं, और 40 दिन डॉक्टर ने बोला है, मतलब उसके और 10-15 दिन तक हालत खराब ही रहती है। थोड़ा बहुत पैर पे चलने लग गए तो क्या हुआ, फिट थोड़ी ना हो गए, नहीं होता है ना, फिर नहीं बैठ सकते आप 8-10 घंटा पढ़ने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। पहली मेंस में तो उसका परसेंटाइल बहुत ही खराब आया, 50-60 कुछ आया, क्योंकि वो 3 घंटे बैठा भी नहीं जा रहा था एग्जाम में। फिर बोर्ड दिए जैसे तैसे, फिर सेकंड मेंस हुआ, सेकंड मेंस में उसका 90 परसेंटाइल आया, क्योंकि थोड़ी रिकवर हो गई थी, थोड़ा रिवीजन हो गया। फिर सीडी एडवांस में तो ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं हुई, फिर वो सीडी में फिर ठीक ठाक आ गया था, 98-99 कुछ था। लेकिन फिर वीआईटी में अच्छा आ गया था उसका, तो वीआईटी में उसको सीएस मिल गया वेल्लोर में, जो बाद में एग्जाम हुई ना। बट वो जो साथ वाली दूसरी बच्ची थी, आईआईटी बॉम्बे में है, इसी में, ठीक है। तो वो उसका टाइम लॉस हुआ उधर, क्योंकि वो खैर उसका एक्सीडेंट हुआ, बट आपका तबीयत खराब होगा तो फिर तो टाइम लॉस होगा ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हेल्थ और बाकी, हाँ हेल्थ पे मतलब काम करना ही पड़ेगा, या मेंटेन रखना पड़ेगा, बीमार ना पड़ो। तो उल्टी सीधी चीज़ें खाने पीने का नहीं, इधर उधर का घूमने फिरने का ज़्यादा नहीं करना है यार, पूरा 2 साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है, ठीक है। मतलब बीमार पड़ना है तो अभी पढ़ लो, ठीक है, अगस्त तक, उसके बाद तो पढ़ना ही नहीं है। मतलब भाई चलो ठीक है भाई, कुछ ख़राब दिन आ रहे हैं तो अगस्त में आ जाए, उसके बाद ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर में ख़राब दिन आ जाए। उधर लास्ट के 3 महीने तो भाई हम लोग एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ पाए, ऐसा चाहिए हमको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपकी हेल्थ जरूरी है, टाइम जरूरी है पढ़ने वाली, और कंडीशन आपकी रहे। और स्कूटी में हाँ, स्कूटी मत चलाना, और कम से कम रात भर जगने के बाद तो नहीं चलाना है भाई। हाँ सही बात, अलाउड नहीं है तो बहुत ही बढ़िया काम है। सो नासिक या नासिक के आसपास प्रॉपर नासिक, नासिक में 39 रैंक 180 रैंक मतलब मेरे लंच में नहीं था ना, हाँ मासी क्लास में नहीं, आप तो पियो तो दूसरे बार बाकी वाले टोटल ना यार। पेंटिंग नहीं दिखा है यार, वो लार्जेस्ट रिकॉर्ड पेंटिंग जो आपने की थी। हाँ यार, फुट पेंटिंग फुटपैथ से आपने उनका किया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेकंड हम लोगों ने किया था, मैं अकेला नहीं था। लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट कर, अब तो पता नहीं रिकॉर्ड टूट गया होगा शायद, फोटो है क्या? देखना पड़ा यार, पुराने लैपटॉप में बड़ा रहेगा, चालू नहीं हो रहा। कब किया था 2013 13 तब तो टूट गया होगा रिकॉर्ड। रखा किधर है पेंटिंग? हाँ कॉलेज में फेंक दिया था, और क्या, पर्दा बनाया था उनको, किसी ने पैर पोछने के कपड़े बनाए थे, किसी ने पर्दे बनाए थे, सब मस्त मस्त बनाया था। बहुत बड़ा था ना, पूरे ग्राउंड पे किया था। खैर अभी अगला क्वेश्चन करो यार, इतने बीमार मत पड़ो। हाँ अगर बीमार पड़ रहे हो तो भाई जल्दी से रिकवर हो जाओ, मेडिसिन लेना है मेडिसिन लो, डॉक्टर को चेकअप कराने जाना है चेकअप करवाओ, और रेस्ट लेना है, 1 दिन का ले लो। 1 दिन का रेस्ट चलता है, 10 दिन का रेस्ट अपने आप आ जाए वो नहीं चलता है, ठीक है। तो खुद को बहुत स्ट्रेस भी मत करना, अगर बीमार हो तो 1 आध दिन का प्रॉपर रेस्ट ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
10 दिन का आ गया ना तो बहुत दिक्कत है। ये सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग के अंदर ही कर रहे हैं। ये क्या लिखा है भगवान ही जाने, देखेंगे। पहले आ गया log x y प्लस e रेस टू वाई इक्वल टू सी, सही आ गया। एग्जैक्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो एक्स वाई का टर्म है ये पहला वाला, तो डी ऑफ एक्स वाई तो लिख ही दिया, लेकिन यहाँ पे वो x इंटू वाई एक दिख रहा है, फिर e रेस टू वाई डी वाई, तो वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे। यार अब तो थोड़ा ठीक लिखने लग गया यार मैं। डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू ई रेस टू वाई डी वाई, 1 बाय एक्स वाई विथ डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू वाई डी वाई। हाँ सॉरी, माइनस लगाना मैं भूल गया। कर लो इंटीग्रेशन, आ गया। अब बिना राइट हैंड साइड लीजिए में लिख के भी आप कर ही सकते थे, कौन सा वर्किंग दिखाना है, बट हाँ। मैं थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ क्या, 1-2 वीक से ऐसा लग रहा है क्या? एकदम मस्त है, अच्छा है। मतलब अच्छा लिख रहे ना, पहले भी ऐसे लिखता था ना। हाँ पहले हम अच्छाई से बहुत पढ़ाई थे, अच्छे से बहुत चढ़ाई थे, कुछ ऐसे। ओके, नहीं स्पीड की बात हो रही है, ऐसे लिखता था फिर तो ठीक ही है। ये एक 11th वाले बच्चे हैं यार, एक बेच के बेचारों को बहुत फास्ट जाता है, बोलते सर बहुत फास्ट होता है सर। खैर उनकी क्लास में तो बहुत आराम से पढ़ाता हूँ मैं, फिर भी यार ये क्या कहानी है यार, अजीब ही दिख रही है। आंसर आ जाएगा? अच्छा, नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर रहेगा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा और बचे हुए पार्ट में डाउट डिस्कस करेंगे मॉड्यूल के। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम नेक्स्ट वीक में एक ही जो रहेगा नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले डाउट डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आपस में एक बार डिस्कस कर लेना, जो आ जाएंगे वो रहेंगे। और नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है उसमें लेके आना है डाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन के। और फिर ऑब्वियसली उसके ऑर्डर फॉलो करते करते एरिया पे जाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आएंगे तो उस पर भी करेंगे, टाइम बचा तो। यार क्या पता, आंसर तो है मेरे पास। x क्यूब बाय 3x क्यूब आ रहा है यार। हाँ लेकिन डिवाइड में 3 भी आ रहा है, तो मेरा 4 आ रहा है ना, दिक्कत वो भी तो है। सबका 4 आ रहा है, इसका 3 आया ना। हाँ तो देखते हैं यार, इधर तो अलग फॉर्म में लिखा है, देखते हैं आ रहा है कुछ। वो उसे चेक करो, तुम दोनों का सेम आया क्या? क्या जी नहीं आ गया तो बेटा सोच लेना, आएगा। आ गया तुम्हारा, तुम दोनों का सेम आया। हाँ अच्छा, तो चलो मनन बताओ, सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? पहला स्टेप
करेक्ट, तो dx को पहले तो अंदर भेजेंगे ना, ये तो सही काम किया यार तुमने, फिर तो आना चाहिए था। तो ये वाली कहानी तो आई ना। अच्छा, और ये माइनस में आ जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस एक्स वाई क्यूब इंटू 1 प्लस ln x विथ dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेकिन क्या बनाना पड़ेगा, हाँ डिवाइड में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx लिखा तुमने, ठीक है। हाँ मतलब वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड इसी में किया या डायरेक्टली आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे ना कभी कभी उल्टा हो जाता है, ये वाई dx लिखा हुआ होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, एक्स बाय वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा। अभी तो ये वाई बाय एक्स का ही है, ये भी किया यार, इतना भी कर लिया। तो ये एक्स वाई क्यूब 1 प्लस ln x dx इक्वल टू में लेके चले जाते हैं, तो अभी एक x कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, तो फिर अब आपको चाहिए एक साइड में y बाय एक्स का फंक्शन और एक साइड में सिर्फ x का फंक्शन। तो क्या किया इसके बाद, मैं x बाय y को लेके गया। हाँ मतलब y क्यूब को इधर शिफ्ट करोगे ना, इधर में तो y नहीं चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा x बाय वाई क्यूब डी ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस ln x dx। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने में कुछ भी प्रॉब्लम है हमको नहीं, कहानी सिर्फ किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में किसका फंक्शन चाहिए, तो x तो मैनेज हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी है, लेकिन इधर में y क्यूब आ रहा है, सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी बन गया लेफ्ट हैंड साइड में x बाय वाई का होल क्यूब विथ डी वाई बाय एक्स, और यहाँ पे ये बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x में बाय पार्ट लगा देंगे और फिर दोनों को इंटीग्रेट करना है, राइट। तब उसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड में वो रेसिप्रोकल है y बाय एक्स का, राइट, करेक्ट। तो ये y बाय एक्स का पावर ऑलरेडी -3 लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक +1 डिवाइडेड बाय भी सेम नंबर -3 + 1 आएगा, सही है ना। इक्वल टू में ये x³/3 और इधर बाय पार्ट लगाएंगे तो ln x को कुछ भी फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो ये x³, हाँ ये तो पहला वाला लिखा मैंने, प्लस ln x इंटू x³/3, तो x³/3 इंटू ln x, फिर ln x का डेरिवेटिव किया तो 1/x इंटू x³/3, तो x²/3 का इंटीग्रेशन, तो x³/9 प्लस c, बाकी तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे, तो ऑप्शन में तो अरेंज कर ही सकते हैं क्या पूछा है, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ऑफ दिस टाइप। ये समझ में आ रहा है कैसे सोचा, कैसे अप्रोच किया, सर हम वापस एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का वापस डेफिनेशन में रास्ते में, ऐसा बुकिश डेफिनेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा। सिंपल टर्म्स में जो अपने काम की चीज है, जब भी कोई ऐसे टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा फंक्शन का साथ में डिफरेंशिएशन तुमको दिख रहा है, या एक फंक्शन का दिख रहा है, एक से ज्यादा फंक्शन नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर किसी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया हुआ आपको दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो डायरेक्ट का अच्छा वर्ड हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। रिमोट किधर है भाई लोग, हाँ यार बीमार इतने सारे लोग हैं, यही वाला रिमोट है, मास बीमारी चल रही है, कुछ और भी आ ही सकता है, पर मैंने तुमको तरीका सिखाया कि ऐसा एग्जैक्ट फॉर्म तुमको ये दिख रहा है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट दिख रहा है, मतलब मेजरली ये आती है, बट ऐसा नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए तुमको डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए, तो वो तो आता है ना। शुरुआत में डिस्क्लेमर मैंने दिया था कि हाँ भाई मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के फंक्शन सभी है,
फालतू टाइम पास के लिए नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज वो पहले बहुत कर लिए हैं, तो समझेगा वो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब वो कुत्ते भरोसा रखो यार, आएगा। क्या कौन सा एग्जाम में? जेई में? तुम बताओ। ठीक है, इधर में चेंज कर दूंगा, अभी प्रिंट थोड़ी हुआ है। थोड़ा बहुत ना मार्क्स आ जाए तुम्हारे। अगले भी कहा रहा है, अगले 2-3 वीक तक डिफरेंट आ रहा है ना। नेक्स्ट वीक आ रहा है, उसके बाद अरे नेक्स्ट वीक में है ना बेटा, संडे को 10 तारीख को पूरा इंटीग्रल कैलकुलस है, और उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद भी इंटीग्रल कैलकुलस है ही, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक ही वीक में कितना होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, जितना होगा उसका थोड़ा बहुत पार्ट, और फिर से इंटीग्रल कैलकुलस ही है, तो नेक्स्ट 2 वीक तक इंटीग्रल कैलकुलस ही है। जितना पढ़ लिया वहां तक आ रहा है। हाँ, अरे पढ़ लो यार, आगे का डाल दिया कुछ इजी तो ठीक है। चल ठीक है, जा लास्ट क्लास में उसने भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ ही लिया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिवाइज करना बाकी है मेरा, सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लगाएगा, उसके लिए इजी है कॉम्प्लेक्स, ऐसा क्यों? इजी कॉम्प्लेक्स है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इस टाइप का। x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाय y dx माइनस x dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y रेस टू 4 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, मैं कहीं का भी बने, तुम बनाओ तो सही। फिर हेडिंग डालेंगे अब डेफिनेट करता हूँ। अब मार्क्स मैथ्स में थोड़े से आने लग जाएंगे तुम्हारे, थोड़े बढ़ जाएंगे, बहुत तो नहीं बढ़ते पर अब थोड़े से, क्योंकि अब उतना डिफ़िकल्टी एग्जाम में नहीं पूछते तो पेपर वैसे ही रहेंगे। इंटीग्रल हो गया है ना थोड़ा सा तुमको अभी पढ़ के, तो अब उसके क्वेश्चन तो आएंगे हार्ड, पर बन जाएंगे थोड़े से। हाँ, इंटीग्रल के बाद वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा स्कोरिंग है मैथ्स में। फोनिक भी स्कोरिंग है, मेंस का तो बहुत ही ज़्यादा है, एडवांस का भी स्कोरिंग है, वो है स्कोरिंग। हाँ, अरे वेक्टर तो बहुत स्कोरिंग है, आगे का जितना बचा हुआ सब स्कोरिंग है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या फिर से बोलो? नहीं, ऐसा नहीं है ना, पोर्शन तो परसेंटेज वाइज तो तुमको पता ही है कौन सा कितना है। क्या है दिखाओ? माइनस आया क्या? नहीं ना, माइनस नहीं आ रहा है, मतलब ना पता नहीं यार। हाँ ना, तुम्हारा अपोजिट में जाने के बाद, अच्छा उसका भी अपोजिट नहीं है, देखते हैं। हाँ, तुम दोनों का सेम आया, बस इधर अलग लिखा है, पता नहीं मैंने क्वेश्चन बदल दिया होगा कॉपी करने में। तो दोनों को एक साथ रख रहे हो तो एडिशन आ रहा है ना। हाँ, इनका
एक साथ रखने पे प्लस आ रहा है, अपोजिट में रखने पे माइनस आ रहा है। अपोजिट पे रखने पे नॉर्मल आ रहा है। तो तुम्हारा ज़्यादा सही लग रहा है। उस दोनों राइट हैंड साइड में है तो प्लस है बीच में, तुम्हारा ऐसा आ रहा है। उधर बुक में उल्टा लिखा है। बुक में मतलब फाइल में, देख लेते हैं। आगे आगे एक नहीं आएगा ना। हाँ, ये सही लग रहा है, प्लस सी। तुम्हारा इसका सेम आया तो सही लग रहा है। बस डिस्कशन बंद करो। पहला स्टेप यही किया। दूसरे वाले में y बाय एक्स या x बाय वाई कुछ भी बना सकते हैं। देख लेते हैं साइड में कौन सा फंक्शन बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे। अभी किस फॉर्म में लिखे, एक्स स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई करेगा वाई स्क्वायर, देख लेंगे। हाँ, फिर कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। इधर वाले में बड़ी अच्छी कहानी है, डायरेक्ट सबको दिखाई दे रहा है। सिर्फ एलसीएम लिया, ये बीच में 2 आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अब मैं y बाय एक्स में लूंगा तो ज्यादा अच्छा ना, y बाय एक्स में लूंगा तो एक्स स्क्वायर ही कट हो जाएगा, तो वो भी चलेगा ना। हाँ, नहीं लेकिन y बाय एक्स में तो चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ y बाय एक्स, एक्स स्क्वायर ही कट हो गया ना। तो ये माइनस हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 इज इक्वल टू डी ऑफ वाई बाय एक्स लिखा है। तो इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में वो पावर में -2 है ना ऑलरेडी, तो -1 एक और आगे आएगा। तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1 का मतलब वो डिवाइड में एक 1 बचा और इक्वल टू में y बाय एक्स प्लस सी। इसका किसका आया था, हाथ ऊपर करे। ओके, ऑलमोस्ट सबका आ गया था। ठीक है, चलो अगला हेडिंग डालो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्षिता क्या डाउट है बेटा? अभी भी डाउट है? ठीक है, उसके लिए हेल्प लेनी पड़ी। अच्छा, ये कैसे आया वही नहीं समझा था। हाँ, वो हो सकता है। कैसे गायब हुआ इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए कि वो माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे हो गया, तो फिर दिक्कत है। क्या बोल रहा है उसको? कुछ तो बोल रहा है। अच्छा, अभी ये कोरल और रूबी वालों की जान पहचान हुई कि नहीं अच्छे से? हो गई, ज्यादा ही अच्छी हो गई। ज्यादा ही अच्छी हो गई। क्या बात है। लड़कियों में तो 2 ही थी, वो तो दोनों साथ में ही बैठती। तुम लोग की जान पहचान हुई रूबी वालों से? चलो बढ़िया। ओ भाई, कौन बोला? मैं थोड़ा ये केस पे दया खा के मैं कुछ करूं नहीं अभी तो एक और क्यों बोला? तुझे थोड़ी बोल रहा था। अरे कोरल वाले के बारे में बात कर रहा था। दो लोग का बढ़िया है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आप पढ़ लो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है ये भी, पर उसके लिए पता होना चाहिए होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है। तो क्या होती है होमोजेनियस इक्वेशंस? सारे टर्म्स का डिग्री सेम होता है ना। तब यहाँ पे डिग्री 1 वाले खेली ज्यादा है, मतलब डिग्री 1 वाले ज्यादा चीजें, बिकॉज ये dy बाय dx का डिग्री तो नहीं 1 नहीं 0 वाले। dy बाय dx का डिग्री कितना है? 0 ही है ना। तो यहाँ पे जो ज्यादातर चीजें बनने वाली है वो आपके पास 0 डिग्री वाली बनेगी। तो इसमें होता है कि आपके पास इधर में एक कोई फंक्शन है f ऑफ x, y का, और डिवाइड में भी कोई एक फंक्शन है g ऑफ x, y का, बट दोनों का ही डिग्री सेम है।
तो न्यूमरेटर का भी डिग्री सेम है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री सेम है, तो इफेक्टिवली डिग्री कितना हो गया? 0 ना। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे फंक्शन को y बाय एक्स के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे y बाय एक्स के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों जगह पे वो डिग्री तो सेम है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब आया तो इधर x इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो अगर एवरी टर्म में मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, 3 डिग्री थी मान लो न्यूमरेटर की, 3 डिग्री थी डिनोमिनेटर की, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों जगह पे एक्स क्यूब से, तो एवरी जगह पे y बाय एक्स या कांस्टेंट के टर्म्स बचेंगे ना, तो पूरा फंक्शन y बाय एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर ये डिग्री सेम है तो मैं इसको ऐसा फिर मतलब ये बन जाएगा, कुछ लैम्डा टाइम्स रहेगा या कुछ और नया फंक्शन ले लूं, h ऑफ y बाय एक्स में कन्वर्ट कर दिया। चाहो तो एग्जाम्पल के टर्म्स लिखते हैं साइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 डिग्री का इक्वेशन है, होमोजेनियस है ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी सेम 2 डिग्री की इक्वेशन। क्या ले ले, कुछ छोड़ा ही नहीं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो दोनों जगह पे 2 डिग्री का इक्वेशन है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज आएगा नहीं ना, ये मेथड है ना सॉल्व करने हाँ हाँ, y बाय एक्स के फॉर्म में क्रिएट करना है, ठीक है। ये देखा, इसका क्या कर सकते हो, तो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू ऐसा कुछ नहीं। गूगल पे ना पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट में फोटो आ सकती है, अगर इस क्लास से पता चला 30 बच्चे 99 प्लस में आ गए, अब तो आएगा ना भाई, 30 बच्चे IIT में चले गए, तब तो पहला रिजल्ट आपका ही होगा। फिर तो आएगा ना अपना नाम उधर। क्या पता तुम लोग करोगे क्या ऐसा, क्या पता। 30 बच्चे, अरे 2-4 का मुश्किल दिख रहा है, 30 बच्चे आ जाएंगे भाई, है सुपर 30 सही है। अरे 25 भी आ जाएंगे तब भी सुपर 25 के नाम से चिपका देंगे बोर्ड, और क्या है? 10 भी आए सुपर डे। यार 10 भी नहीं आएंगे क्या? 10 आ जाएंगे, आपका आ जाएगा। 20-30 तो आने चाहिए यार। मैथ्स में तो एटलीस्ट 30-40 बच्चों के 99 परसेंटाइल आने चाहिए, आपको लग रहा है वैसा? मतलब आ तो सकता ही है जिस तरीके से अभी मार्क्स आ रहे हैं। आप एक जगह बोल रहे थे लोग मौत से ऐसे तो आने वाले हैं। परसेंटाइल आने की बातें हो रही है ना। मार्क्स तो भाई, मार्क्स तो क्या है? मार्क्स अबे कभी-कभी 40 पे भी 99 पहुंच जाता हाँ हमेशा ही आता है, कभी कभी क्या 40 से 45 के बीच में हमेशा आता है, कभी कभी 50 जाता है। अरे हमारा लग वैसे कि 50 में आएगा। तो बहुत इजी रहेगा ना पेपर, तब तो स्कोर कर लेने का। इजी पेपर जो होता है ना उसमें 50 में 99 परसेंटाइल जाता है मेंस में, इजी पेपर में। डिफिकल्ट में तो 40 के नीचे भी चला जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो डबल के आसपास रहता है। है। जो 11 मतलब जो पहले के पेपर हम लोग 11th में पेपर देते थे, सो हम लोग 11th में पेपर देते थे, वो इजी था। अच्छा 11th के जो पेपर थे, हाँ यस करेक्ट, वो बहुत इजी थे, नहीं करते। मतलब सबसे इजी सेट भी उससे टफ ही मिलेगा, मतलब लास्ट 5 साल की हिस्ट्री तो ऐसी है। हाँ 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे बट पूरे पेपर की बातें हो रही है, और अभी के पेपर थोड़े से हार्ड हो रहे हैं क्योंकि वो 5 क्वेश्चन जो इजी आते हैं वो मिसिंग है। जो 20 मार्क्स दे देते कभी तो आ ही जाएंगे पेपर नॉर्मल वाले भी, 5 क्वेश्चन कभी तो इजी इस बार आ रहा है ना। अभी तो मुश्किल दिखता है 2-4 महीने में। सर आप इजी डिफिकल्ट जो सेट करो बता रहा हूं, बिकॉज़ पेपर में आके लगता है इजी, अगर आपने बोला नहीं आ रहा तो और जल्दी। सही बात। पेपर के बीच में सर हर टाइम एंड में ऐसे बोलो एडवांस पेपर नहीं आता तो फिर कंसोलेशन आता है ना, हां एडवांस पेपर ठीक है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी बातचीत बंद करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। क्या करेंगे समझ में आ रहा है? एक्स नॉर्मल तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दिया दोनों जगह पे, पूरा स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है ना। तो इट विल बी 1 प्लस y बाय एक्स प्लस द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी मैंने बहुत रैंडम एक्सप्रेशन ले लिया है, ठीक है, मतलब मर्जी से लिया है ना, कुछ भी तो कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। बट इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, पूरा फंक्शन y बाय एक्स का बन गया राइट हैंड साइड में, तो y बाय एक्स को t लिख दिया। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेशन के सेकंड केस में क्या था, ax प्लस by प्लस c का कोई फॉर्म है,
तो उसको टी लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये y बाय एक्स का फंक्शन बन गया, तो ये पूरा y बाय एक्स का फंक्शन बन गया। तो सब्सटीट्यूट y बाय एक्स इज इक्वल टू कोई नया वेरिएबल लेट्स t। तो अब यूजुअली जो बुक्स में रहेंगे या हाँ बुक्स में या कहीं पे भी जो रेफरेंस लिया जाता है, तो यहाँ पे वो u या v लिखा रहता है। आप कुछ भी ले सकते हो यार, वो तो अननोन है। तो ज्यादातर टाइम पे पता नहीं स्टैंडर्ड हर जगह पे v लिखा रहता है, ठीक है, बिकॉज t के टर्म्स में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन मिलेगी, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यूजुअली यहाँ पे v लिया जाता है। t लिख दूं या v लिखूं? t, कुछ भी चलेगा। तो x इंटू टी, तो यहाँ से dy विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि वहां पे dy बाय dx है। तो दिस वैल्यू विल बी t प्लस x dt बाय dx। तो अब इसमें एक t आएगा और ये हमेशा ऐसा ही आने वाला है। तो ये आप ओरली यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब ये y बाय x को t लिखोगे, फिर यहाँ पे वही सब कुछ करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिखूं इस क्वेश्चन के अंदर में अभी, फिर dy बाय dx को किससे रिप्लेस करूंगा बताओ? t प्लस एक्स dt बाय dx इक्वल टू में 1 प्लस टी प्लस, अबे यार मैंने ज्यादा डिफिकल्ट ले लिया, क्योंकि उधर लेके जाएंगे तो टी क्यूब बनेगा, लेकिन कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? ना ना ना, पर ठीक है, करना तो पड़ेगा। अब लिख दिया तो लिख दिया, नहीं आया तो बाद में बदलेंगे। टी को इधर भेज दिया तो x dt बाय dx 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी आया ना, उसके साथ एलसीएम लेंगे तो एक और 1 माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऐसे आएगा। बिकॉज आपको ऑब्वियसली वो सारे टी वाले टर्म्स को लेफ्ट में लेके आना है, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे ना। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, यस, सिर्फ टी कैंसिल आउट हो रहा है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसी कहानी है यार। नीचे वाला तो फैक्टराइज भी नहीं होता सर, हम लोग ऊपर प्लस टी माइनस टी करके। हाँ तो वही तो काम किया है अब, लेकिन ये तो x dt पता नहीं यार, वो तो बहुत रैंडम लिया था ना। तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब dt इज इक्वल टू dx बाय x, ऐसा आ जाएगा ना। इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या? इसके डेरिवेटिव में वो आता तो है, लेकिन ये नीचे वाला फैक्टराइज हो रहा है क्या किसी तरीके से? 1 प्लस x के टर्म्स में नहीं ना यार, अब ये होगा भी कि नहीं क्या पता, इंटीग्रेट अपने से, क्या लगता है? फिर यहाँ पे बताओ ना, क्योंकि आपको ये चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में तो जाना ही है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग करके फायदा क्या? वो तो आपको एक करके इधर लेके ही जाना है, ये टास्क है। इसमें प्लस टी माइनस टी कुछ भी करके, मतलब इसका डिफरेंशिएशन बना भी लिया तब भी वो एक लीनियर टर्म फिर से बच ही जाएगा ना, उसका क्या करोगे? और फिर लीनियर बाय मतलब कुछ ना कुछ तरीके, यार बहुत ही डेंजर हो गया ये, छोड़ दो। इधर हम आधा बच्चे नहीं करते, यहाँ पे कौन नहीं आना चाहिए? टी क्यूब नहीं आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बदल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई ले लिया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वाई बाय एक्स, ये हैगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस टी, फिर उस टी को इधर लेके आए तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब तो टी कट तो हो रहा है, बच क्या रहा है? तो अब इसको पूरा ही लिख लेते हैं फिर से। तो x dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर बाय 1 माइनस टी। तो ये 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर विथ dt इज इक्वल टू 1 बाय x विथ dx। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? पक्का?
ओके, तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और इधर वाले का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड मैं हूँ तो इधर का कर देता हूँ, ठीक है। ln x प्लस c इधर का कर लेने का, देखते हैं कितने सेकंड्स में आता है। बताओ क्या लिखूं? डायरेक्ट बोलना है ना, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर बोलने का है। tan इनवर्स ऑफ, पहले यहां बाहर में tan इनवर्स के अंदर में कितना, √2t डिवाइडेड बाय √2, और क्या आएगा माइनस ln ऑफ, डायरेक्ट बताओ बिना कुछ सॉल्व किए, डायरेक्ट आंसर ही बताने का है। 1/4 ln ऑफ 1 + 1 + 2t²। चलो बढ़िया है। और ये ln x प्लस c तो था ही, ठीक है। चलो मतलब इंटीग्रेशन तो सीख गए हो, तुमको भी समझ में आ रहा है ना, ये सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं मान रहा हूँ कि सबको आ रहा था ये। फिर अभी क्या करेंगे? हाँ क्या बता, क्यूब का हमको आ रहा था, पर फिर हमने क्या किया, कुछ गड़बड़, निकाल दे क्वेश्चन नहीं बदल दिया ना। फिर t को y/x लिख देंगे ना, हाँ उतना तो कर ही सकते हो ना। चलो तो नोट कर लो विथ एग्जांपल कर, चलो ये लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर। तो x dy/dx is equal to y plus x tan inverse of y/x। tan inverse नहीं सॉरी, tan of y/x। चलो तो आया पहला वाला। हम देख लेते हैं, मैं आंसर लिखा होगा ऐसा। तो x प्लस नहीं x dt/dx प्लस t, इतना तो सबको समझ में आया ना, ये प्रोसेस करना है। फिर यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये dy/dx का वैल्यू x dt/dx प्लस t इक्वल टू इस y/x, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो y/x का वैल्यू t प्लस tan ऑफ t। तो टी कैंसिल आउट हो गया क्या, तो उधर लेके चले गए तो वो cot t बन गया क्या, तो cot t dt इज इक्वल टू 1/x dx। तो cot का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sin x, तो sin t होता है, तो ln sin t इज इक्वल टू ln x प्लस सी। अब यहां पे आपको इस फॉर्म में आंसर नहीं दिखेगा, विदाउट लॉग ही दिखने वाला है, ए भी नहीं दिखेगा क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। तो इस सी को मैं ln से भी तो ले सकता हूं ना, तो एक्चुअली ये साहनी क्या बच गई,
करेक्ट। ln ऑफ sin t इज इक्वल टू ln ऑफ c इंटू एक्स। जो कांस्टेंट है मैं उसको log c भी तो लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट ही आएगा, बस वो सिंप्लीफाई हो गया। तो ये sin t इज इक्वल टू c इंटू एक्स इज द आंसर, बट दैट t इज y by x. हाँ, तो रिप्लेस कर देने का आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लॉग आने वाला ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हमने क्योंकि हमारी डिफरेंशिएशन x dt by dx है, मतलब चांस है काफी बड़ा। हाँ हाँ, चांस ज्यादा है, करेक्ट। सेकंड लास्ट स्टेप में गलती करी ना, टी डी कैंसिल नहीं किया, 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बचा ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। फिर भाई y को क्या लिख दिया, x इंटू टी, तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू t प्लस एक्स डी डी बाई डी एक्स। सही है ना, ऐसे किया ना फिर से है? ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही आ रहा होगा। थर्ड वाला अनलिस्ट वाला करो, सी नहीं लगाया शायद, तो इसको वापस वैसे लिख दो, नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि एक बाहर में कुछ टान वन तो बच ही रहा है ना। हाँ, किसका इसका आ गया थर्ड वाला, मतलब ये x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई वाला। ओके, हाँ निकालनी पड़ेगी। थर्ड करने के बाद फोर्थ भी है स्क्रीन पे। हाँ, सेकंड वाला में किसी को डाउट नहीं है ना, ये थर्ड वाला कंप्लीट करो, फिर फोर्थ भी करना है। कौन सा देखो उधर, तुम्हारे पास तो सब है ना यार। रूट 5 करो। जीरो कमा रूट 5 एट 0, रूट 5, मतलब सी निकालना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। दैट कर्व इज पासिंग थ्रू 0, रूट 5, वैसा कर्व निकालना है। चलो थर्ड वाला किसका किसका हो गया, हाथ ऊपर करे। ओके चलो हाथ नीचे कर लो। आरना नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो सॉल्व करो। हाँ 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 ऐसे जोड़ दो। हाँ फोर्थ में आया आंसर। ना ना ना, अगर आपने डिवाइड बाई एक्स को टी लिया, इट मीन्स आपने वाई को भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, अभी इंटीग्रेशन तक। हाँ शुरुआत में तो ऐसा मान सकते हो कि वो टी है, चलेगा। हाँ तो मतलब पर मुझे, हाँ सही बात है, और इंटीग्रेट करने के लिए तो अकेला डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डिवाइड बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्या किया, ठीक है, इसके आगे क्या कर लोगे, कुछ मतलब नहीं आ रहा। ए, कुछ अच्छा बता रहा है ये।
मैं बता दे यार, अरे सब अपने ही लोग हैं। नहीं सोचेंगे, किसी की हिम्मत बोलना मुझे, किसी की हिम्मत है तुमको कुछ बोलेंगे बताओ। ठीक है सर, तो मुझे ऐसे मेरे को बोले कोई बात नहीं बेटा, अभी अगले टाइम से ध्यान दे। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं सर, तो मैं बोला अभी घर से भी बढ़िया है, घर से भी परमिशन मिल गई भाई। आप तो इसको कितना भी मार लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तुमको आज तक किसी ने प्रोफेसर ने नहीं मारा, किसी टीचर ने नहीं मारा जिंदगी में? तो मैं से किसी को नहीं मारा था किसी ने? अबे यार, हाँ हाँ, तो कौन ही मारेगा तुमको? हाँ, इसके बाद कौन ही मारेगा? इसके बाद पता चले तुमने किसी प्रोफेसर को मार दिया। मैंने तो 11th में भी आप उसको मार रहे थे ऐसे ऐसे। हाँ, कोशिश कर रहा था। खैर, ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, तो मैं थर्ड कर लेता हूँ। वैसे होपफुली सबका आ गया है। फोर्थ वाले के लिए सोच लेना, मैंने लास्ट क्लास में कुछ बोला था, लिखा हुआ कुछ नहीं है। क्या टाइम पे बोला था? ये बात ही नहीं। जब सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, हेडिंग डलवाया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तब बोला था। फोर्थ आ गया, आंसर नहीं है मेरे पास, पर मतलब आया तो करेक्ट ही आया होगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो आया है तो करेक्ट ही होगा, क्योंकि अदरवाइज तो लोग इंटीग्रेट क्या करेंगे, आता ही नहीं। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो नहीं कर पाओगे ना, तो फिर करोगे तो सही कर पाओगे, क्योंकि डेटा तो आसान ही है। फिर अभी ये वाले में देख लेते हैं, होपफुली सबका आ ही गया है। फिर भी ये टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये आया 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी, तो यहां से आ जाएगा एक्स डी डी बाई डी एक्स, इसको इधर भेजा तो माइनस टी, तो 1 प्लस टी माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर विथ डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी माइनस 1 बाय 2 ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ln एक्स प्लस सी। ये आएगा सेकंड वाले का आंसर, देख लो ये लास्ट में लिखा है मैंने इधर। थर्ड वाले का आंसर से मैं हाँ, फिर टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y बाय एक्स। मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना। और यहाँ पे फोर्थ वाले में क्वाड्रेटिक आ गई डी बाई डी एक्स में, डिग्री 2 आ गई ना, करेक्ट। तो डिग्री 2 नहीं चलती है, अपने को तो डिग्री 1 लाने पड़ेगा ना। तो डिग्री 1 कैसे लाके आएंगे? नहीं ना, डिवाइड कर देंगे तो इधर में y दिक्कत है, रूट्स ढूंढना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, वही किया तो फिर सही किया। यहाँ पे डिग्री 2 आ गई ना, डिग्री 2 के लिए हमें नहीं आता सॉल्व करते डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये जनरल इक्वेशन बन जाता 2 डिग्री का, तब तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, ये dy बाय dx में सिर्फ 2 डिग्री दिख रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे फिर जनरली हो गया बस, और क्या ही है। तो यहाँ से dy बाय dx अलग से निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आती है अभी तक। ये 2 डिग्री का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको फर्स्ट डिग्री में लेके जाना पड़ेगा ताकि वो dy बाय dx दिखे एक जगह पे, फिर dx और dy को सेपरेट कर पाओ। बाद में तो वेरिएबल सेपरेट करना ही है ना, तो उसके लिए dy बाय dx अकेला चाहिए। लेकिन अभी dy बाय dx एक तो 2 जगह पे आ रहा है और कहीं पे स्क्वायर भी आ रहा है, तो आपको वहां पे dy बाय dx इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x एंड y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा चीजें। ठीक है ना, तो उसके लिए रूट्स निकालो इसके। dy बाय dx को वेरिएबल लेंगे क्वाड्रेटिक का। अभी दोनों रूट्स मिले, तो आ गया? दोनों को अलग-अलग पुट करके सॉल्व करना है। दो हाँ रूट्स मिले। हाँ, 2 रूट्स है तो दोनों से अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यस, तो किसी कंडीशन से कोई चीज एलिमिनेट हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो दोनों ही करना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। देखते, मुझे नहीं आंसर पता है। तो दोनों रूट्स लेनी पड़ेगी।
अरे बाप रे, एटम हट रहा है ना कहीं से? हाँ 2 हट रहा है, नीचे 2 है, 2 है। प्लस आएगा कहाँ पे? अच्छा हाँ, फिर तो ठीक ही है। तो होपफुली सबने यहाँ तक तो कर ही लिया होगा। तो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? हाँ, वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो रहे ना, कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में चला जाए वैसा भी नहीं है ना। y by x में आ कर सकता है। करेक्ट, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अभी तो खैर होमोजीनियस पढ़ रहे तो पता ही है होमोजीनियस है, बट बाद में तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना किस टाइप का इक्वेशन है। तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, तो होमोजीनियस इक्वेशन ही है। तो दोनों जगह पे x से डिवाइड करने का डिग्री 1 1 है ना दोनों जगह पे, तो डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 है। सो dy by dx विल बी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि वो रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर होगा तभी वो बाहर में x कॉमन आएगा, और डिवाइड में एक y by x। तो अब अगेन वो t के टर्म्स में लिखेंगे, तो वापस से y by x को ही t लेंगे। देख लो यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? उसके बाद अब नॉर्मल कहानी ही है, बस वो डिग्री 1 बनाना था, ये एक नया था वहां पे। तो अभी मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, dy by dx में dy by dx क्या रिप्लेस होगा ना dt के टर्म में, तो t प्लस x dt by dy इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। ओहो, ऐसे है यार, ये प्लस टी आ जाता कितना मजा हो जाता, लेकिन नहीं आया ना, है ना, मजा आ जाता ना, टी कट जाता। अभी नहीं कटता यार, ये तो 1 है, सॉरी कहाँ से कटेगा। ठीक है, तो इसको उधर लेके चले गए तो x dt बाय dx इज इक्वल टू -1 माइनस टी स्क्वायर। अरे हाँ सही आया है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। इसके बाद क्या? ये भी सही है। हाँ, फिर इसके बाद उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करेंगे। fair enough, अब मैं भेजेंगे करेक्ट, टी बाय -1 प्लस टी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर विथ डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स विथ डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर को z ले लो। सर क्वेश्चन है, आपने भी रूट निकाला, उसमें आपने उसमें उसके बाद आपने एक अच्छा उसमें आपने उसको वापस डिफरेंशिएट कर दिया इसके बाद। ओके, किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। और डी वाई बाई डी टी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, वही काम किया। सो एक्स में आस्क हर बार कर रहे हैं ना सेम ही चीज, फिर से दिखाओ वो चीज। एक्स में नीचे लगा। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? टी स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ले लेगा। करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर को z स्क्वायर ले ही सकते हैं। तो डी टी टी डी टी इज इक्वल टू जेड डी जेड। तो जेड डी जेड डिवाइडेड बाय माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड। वाओ, एक जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। वो भी एल एन के टर्म में आएगा। हाँ, तब सी को एल एन सी ले लेंगे अपन। ये कलर दिखाई दे रहा है ना पीछे से? ठीक है, तो ये 1 बाय माइनस जेड, एक बार प्लस एक बार माइनस 1 इक्वल टू एल एन एक्स। पता ही है एल एन में आने वाला है, तो मैं इसको एल एन सी लिख देता हूँ। तो ये दोनों बार में 1 एल एन में ही आएगा ना, और जेड का तो हमेशा ही -1 है।
तो माइनस बाहर निकाल के सॉल्व कर देते हैं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, हाँ मतलब मॉडी लगाना पड़ता है ना वैसे भी, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, fair enough. कुछ चलेगा ना, और कोई दूसरा है ही नहीं पैर बनाने के लिए। तो ln c इंटू एक्स, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, माइनस प्लस लिखना है तो लिख सकते हैं यार, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फिर वो पावर -1 को उधर भेज दिया, तो ये 1/z प्लस -1 इज इक्वल टू c इंटू एक्स। कोई कंफ्यूजन? लेकिन अभी z को क्या लिखना पड़ेगा? दैट z इज रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओ, इसमें भी वो प्लस माइनस वाली कहानी है क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर इज जेड स्क्वायर ना, कुछ गड़बड़ क्या है? बढ़िया है एकदम। और फिर t को क्या लिखेंगे? सर कर देंगे सब्स्टिट्यूट सर। हाँ तो कोई एक लेंगे ना, देखते ना अपन जाएंगे ना। पॉइंट क्या था? 0,5 जाएंगे ना, तो t की जगह पे y बाय एक्स, तो ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1, यहाँ पे x भी है, इक्वल टू c इंटू एक्स। तो x ऊपर लेके चले जाएंगे ना, जाएगा तो फिर तो कट जाएगा। यहाँ तक तो सही है, मतलब और अच्छे से देख सकते थे कि ये वाला वैल्यू जो है z पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। z भी तो अपन ने ऐसा लिया था ना, 1 प्लस टी स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, पॉजिटिव ले लेते हैं। नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? तब भी टोटल केस तो सेम ही नहीं बनने वाले यार। खैर वो सी के साथ सब चीजें मैनेज हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x को उधर लेके चले गए और फिर एक x ऊपर चला गया, तो ये 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। तो x कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट, तो ये आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। यहां से और चीजें निकाल सकते हैं क्या? c निकाल लेते ना, तो 0,√5 था ना, तो 1/c का वैल्यू √5 भी आ गया क्या? तो एक्चुअली इक्वेशंस क्या बन गई आपके पास? √5 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ऐसे ही बना। चाहो तो और इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं हो रहा क्या? ना करने का मन नहीं है वाई निकालने का तो अपने को नहीं निकाल। मत निकालो, चलेगा आ जाएगा। हाँ हाँ, एक साइड में इधर ले जाके स्क्वायर कर देने का, एक रूट वाला हट जाएगा। ठीक है यार, समझ गया ना हमें। इसके आगे तो मैनिपुलेशन आते ही है ना तुमको। वो रूट एक्स को इधर ले आओ या किसी भी एक टर्म एक्स को इधर ले आओ या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेके आ जाओ और स्क्वायर कर देने का, तो रूट भी हट ही जाएगा। और ऊपर Oh, it is a nice feature word. ठीक है। तो किसी के दिमाग में और अगर सर एक्स तो 0 था तो एक्स कट कैसे कर दिया? हाँ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक सॉल्व कर रहे थे तब तक वो मैनिपुलेशन अपन ने ऐसे ऐसे किए। स्टार्टिंग में तो कोई चीज में दिक्कत नहीं थी ना, वो तो हमारे स्टेप्स की वजह से एक्स डिवाइड में गया। इनिशियल में क्या एक्स डिवाइड में था? नहीं था ना, तो वो वाई बाय एक्स तो हमने क्रिएट किया था ना, इसलिए वो y बाय एक्स की वजह से वो x नॉट डिफाइंड हो रहा था। तो ठीक है, बाद में कैंसिल आउट हो गया तो हो जाने दो। और उन्होंने देख के रखा भाई 0,√5, पूछा नहीं है 0 पे डिफाइंड है कि नहीं है, तो सोचने का क्यों ज़्यादा।
चलो अगला हेडिंग डालो, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म, हेडिंग डालना है बेटा। मिला कहीं कुछ लिखा था हमने ऐसा, वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। हाँ तो टाइप 3 ना, कर लो उसको कॉपी पेस्ट। होमोजेनियस का ही है। वेरिएबल सेपरेशन का हमने लिखा था ना, थर्ड केस। रेडी हटाऊं? तो लीनियर बाय लीनियर वाली कहानी में, तो अगर आपके पास कहीं पे dy बाय dx ऐसे देके रखा है, dy बाय dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। b2y प्लस c2। तब इसमें इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, तो क्या करते हैं? हाँ, एक चीज को टी ले लेते हैं ना, दूसरा भी उसके टर्म में आ जाएगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है। फिर दूसरा एक केस था कि y के सामने में ये y, तो b1 प्लस a2 का वैल्यू 0 आ जाए, तब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब वो भी नहीं है, ठीक है। तब आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चल रहा है, तो अब यहां पे हम लोग इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में। लेकिन डिवाइड बाय x कर दिया तो c1 c2 का क्या? अगर वो कांस्टेंट टर्म है तो c1 c2 नहीं चाहिए ना, c1 c2 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर c1 c2 रहे वहां पे तो क्या वो होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। तो होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि कर्व 0,0 से पास हो ना, तो ऑल होमोजेनियस कर्व्स पासेस थ्रू द 0,0, तो c should be 0। तो बोथ लाइंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों में c का वैल्यू 0 आना चाहिए। तब उसके लिए ओरिजिन को शिफ्ट करना है, तो फिर x का तो ओरिजिन को शिफ्ट करेगी c1 c2 0 आ जाए। तो दो अननोन्स है, c1 c2 को मैनेज करने के लिए दो नंबर चाहिए रहेंगे, तो ठीक है ना, कोऑर्डिनेट में अल्फा और बीटा आ ही जाता है, सही है। हाँ, तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इंटरसेक्शन निकाल लो दोनों लाइंस का और फिर शिफ्ट कर दो, एक ही बात है वो, सही है। हाँ, या फिर यहाँ पे अब डिफरेंशियल इक्वेशन में और दूसरे तरीके से भी लिखवाते हैं, वो बोर्ड में थोड़ा सा काम आएगा। वही ओरिजिन शिफ्टिंग वाली ही कहानी है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका, कुछ नया नहीं है। तो नंबर्स में करो या इसमें? तुम तो ओरिजिन शिफ्टिंग जानते हो ना बहुत अच्छे से, तो मैं इसी में कर देता हूँ, नंबर्स में जाने का मुझे जरूरत नहीं है। तो लेट x इज इक्वल टू, हाँ, कैपिटल X प्लस u लेते हैं और y इज इक्वल टू प्लस v। ये ऐसे नोटेशन होते हैं x और y। हाँ, नहीं मेरे पास लिखे रहेंगे स्टैंडर्ड में u प्लस h कॉमा ऐसा लेते हैं, u प्लस h v प्लस k। बस लिखने का तरीका बोर्ड में ऐसा दिखाओगे तो मिलेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखोगे उसने काट देगा, भाई एक्स एक्स होता है 0 मार्क्स दो इसको, एक और एक्स बना देगा वो, ठीक है। नहीं, हमने ओरिजिन शिफ्टिंग में लिखा था अल्फा बीटा, अभी हम बुक्स में स्पेशली बोर्ड बुक्स में ये इक्वेशन रिड्यूसेबल टू किस फॉर्म में है वो लिख रहे हैं। आप किसी भी तरीके से करो, और कैसे करना है वो तो पहले ही वर्ड में हमने डिस्कस कर लिया, ओरिजिन शिफ्टिंग की कहानी है और कुछ नया नहीं है। लोगों को डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, ये तुमको नहीं लगना चाहिए बिकॉज तुमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है ओरिजिन शिफ्टिंग ना। हाँ, तो बस ये जो तरीका दिखा रहा हो ना, इसको देख के लगता है अरे यार ये फालतू का है, मतलब डिफिकल्ट लगता है, बट करना तो पड़ेगा, सीख लेते हैं। तो y को ऐसा लिया, नाउ u और v जो है उसको वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो ये बताओ, ये dy बाय dx क्या आएगा? dv बाय
डी यू, बिकॉज एच और के यहां पे मैंने क्या लिए हैं, कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। जहां पर मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना है, ये वो वाली कहानी है। तब ये लेकिन एच और के निकालना है मुझे, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, अगर मैं ये एक्स और वाई इन यहां पे पुट कर रहा हूं तो ये दोनों ओरिजिन से पास होना चाहिए या होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए V0 माइनस के x को पुट करो तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 में a1, ये x की जगह पे u प्लस h पुट कर रहा हूं ना, तो a1 इंटू u प्लस a1 इंटू h प्लस b1, हाँ b1, हाँ b1 इंटू v प्लस b1 इंटू k प्लस प्लस 0 c1 एंड दैट वैल्यू शुड बी 0। तब इसका कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। तो ये a1 u प्लस b1 v, ये वेरिएबल पार्ट हुआ, u और v वेरिएबल है। ऑल रिमेनिंग पार्ट a1 h प्लस b1 k प्लस c1 शुड बी 0। तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट है कौन है, a1 h प्लस b1 k प्लस c1 शुड बी 0। सिमिलरली क्या आएगा, a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू, तो ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्शन ही तो निकाल रहे हो ना, ये h और k क्या आया, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करोगे तो h, k इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं a और b के टर्म में, वो तो नंबर्स में कर ही लेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्या बोलो, हमने a1u प्लस a1h प्लस b1v प्लस b1k प्लस c1 को 0 के लिखा। हमने एक इक्वेशन में हमने कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट फिर हम वो क्योंकि वो ओरिजिन से पास होने चीज करने 0 किया। करेक्ट, सही समझे हो तुम, मतलब u प्लस h हमने एक कोऑर्डिनेट लिया ना। करेक्ट। तो नया ओरिजिन जो है, तो नए सिस्टम का जो वेरिएबल है उसको हमने लिया है u और v, दैट x, y की जगह पे u, v है, बट दैट ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है वो आपके पास कहां चला गया है, h, k पे। h वो लोग का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। करेक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो भी दो लाइंस थी, मान लो ऐसे कोई दो लाइंस थी ना पहले, ये x और y के टर्म्स में, तो ये पॉइंट h, k है। तो अब जब मैंने यहाँ पे एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो हमने ओरिजिनल x को ऐड किया है h के साथ। हाँ वो लाइंस थोड़े से अच्छी बनानी थी मेरे को। बढ़िया है ये। उफ। एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे थी, तो ये जो पॉइंट था वो कौन है, h, k। नया सिस्टम जो है उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे ओरिजिन को, मतलब ये नए एक्सिस बना दिए, इसका नाम u दिया और इसका नाम v दिया। तो लाइन और u और v के टर्म में आएगी ना, और उनका तो कांस्टेंट टर्म 0 आएगा। तो ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन था, कहीं पे तो था ना, अच्छा ऊपर था, हाँ। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या बनेगा, a1x प्लस b1y मतलब dy बाय dx की जगह पे क्या लिखूंगा, जो लिखेंगे dv by du dv बाय du du इज इक्वल टू, a1u प्लस b1v करेक्ट, a1u प्लस b1v प्लस b1v डिवाइडेड बाय a2u प्लस b2v a2u प्लस b2v। अब तुम u से डिवाइड कर दोगे तो होमोजेनियस इक्वेशन है ना ये। तो a1 प्लस b1v बाय u डिवाइडेड बाय a2 प्लस b2v बाय u, जिस हमने पहले सॉल्व किया था। करेक्ट, होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है, ये वही ओरिजिन शिफ्टिंग ही किया है। ओरिजिन शिफ्टिंग करने का तरीका भी ऐसा ही रहता है ना। और ये कंडीशन हमने इसके लिए आया बिकॉज़ c1 c2 में 0 चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म में हमने c1 c2 को 0 से तब हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट टर्म 0 चाहिए, हमने करेक्ट। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट जो था h, k है, तो एक्चुअली आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो,
द स्मॉल एक्स इज यू प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू वी प्लस के। हाँ, तो वो ओरिजिन को वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो पुराने नए कोऑर्डिनेट्स में एडिशन आएगा ना, तो होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे किया? ये y का वैल्यू पता है बेटा आपको और x का वैल्यू भी पता है, तो यहां से वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ना, v का ऊपर u का नीचे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। अगला हेडिंग डालेंगे, इसका क्वेश्चन करोगे एक आध? लिख लेना कोई भी लाइन मर्जी से, मैं लिखवा दूंगा यार, मेरे को भी करना पड़ेगा ना। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, मतलब बराबर ऐसा कुछ नहीं है, मेंस के लिए सब बराबर इंपॉर्टेंट है भाई। आप वही ना, वो तुम्हारा सेट वहां से ये कैसे निकाला? ये न्यूमरेटर था बेटा, सो न्यूमरेटर में ये पार्ट रख, नहीं 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 ये नहीं, ये न्यूमरेटर मतलब ये भी न्यूमरेटर ही है ना, इसमें ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा? a1u प्लस b1v, तो ये a1u प्लस b1v लिखा है, प्लस 0 था मतलब उसको लिखा नहीं है मैंने, बस हो गया। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यार, dy बाई dx इज इक्वल टू, बोल दो कोई सी लाइन, 3x प्लस 4y x minus x plus 1 प्लस 5, ठीक है। और 6 plus 4 plus 9। अच्छा इंटरसेक्शन आया, वैसा लाइन लो ना यार, नहीं क्या फर्क पड़ रहा है, तो एंड में जाके रिप्लेस करना है, कुछ भी ले लो, x माइनस 2y प्लस 3 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी आ जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हाँ बस वही, सुबह सुबह तो चाय नहीं होती क्या लोग? बिजली मिल के सुबह सुबह कहाँ आता है? नहीं आता, नीचे आता है यार, ऊपर नहीं आता। तो h कोमा k के लिए इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना, तो मैं x और y के टर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ठीक है इंटरसेक्शन ही निकालना, कुछ नया काम नहीं करने का है। तो बस 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 5x प्लस 0 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 11 बाय 5 और y कितना आया? 2 बाय 5। तो बेसिकली h कोमा k आपको मिल गया माइनस 11 बाय 5 कॉमा 2 बाय 5। तो अब आपने एक्चुअली x को u प्लस h पुट किया, राइट? अभी ये यहां पे h का कुछ कैलकुलेशन में कुछ और काम नहीं है, वो तो एंड में जब रिप्लेस करेंगे u को तब काम आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो 0 होने वाला, मतलब हाँ कांस्टेंट 0 आने वाला है, और ये y इज इक्वल टू v प्लस के, तो जब बाद में रिप्लेस करेंगे तब h और k का वैल्यू का यूज होगा। तो अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बड़ी आसान से बनेगी, du बाय dv ना, dv बाय du इज इक्वल टू, इक्वेशन में भी सिर्फ वेरिएबल पार्ट उठाना है, कांस्टेंट पार्ट 0, 3 plus 4 तो 3u प्लस 4v बाई u माइनस 2v। ये थोड़े और स्टेप्स स्किप कर सकते हो आप, बट मैं पहली बार में पूरा पूरा दिखा रहा हूं। इक्वल टू 3 प्लस 4 v बाई u डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 v बाई u। और फिर क्या करेंगे? करेक्ट, ये v को u इंटू टी लिख देंगे,
होमोजीनियस इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा dv बाय du। टी प्लस सभी तो पहले किया हुआ है। हाँ बहुत बार किया हुआ है, t प्लस u dt बाय du। तो t प्लस u dt बाय du इज इक्वल टू 3 प्लस 4 t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 -1 -2 आप जान लो, इसका आगे कर लोगे। ये किया तुम लोगों ने? बहुत गंदा है। 3 + 3t + हाँ मैं यार, तुम लोग मानते नहीं हो, मेहनत करवाते ही हो। 3 प्लस 4t माइनस t प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t। वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो 1 माइनस 2t 3, हाँ 2 क्या, ठीक है 2t स्क्वायर प्लस 3t। अच्छा ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है ना, बहुत गंदा है ये। तो dt इज इक्वल टू 1 बाई u du। किसको? तो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है ना ये तो। ठीक है, सबको आता है ना, कर लेने का, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बाद में यू आएगा, तुमको निकालने का है। फिर बाद में क्या करोगे, रिप्लेस करोगे t इज इक्वल टू v बाई यू, बट दैट v विल बी y माइनस k डिवाइडेड बाई u विल बी, लिख दोगे ना। ये लेंथी है, मेंस में आता भी है, ये भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है। अभी आया तो 2-3 साल पहले। अबे एक तो ना 2-3 साल पहले सब कुछ ही आ गया, इतने सारे पेपर हो गए यार। 2021-22 में 25-24 पेपर हो गए, तो एक साल में 24 पेपर हो गए यार, सब कुछ ही आ गया, बचा क्या। 24 टाइप के तो क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक में, आ गए। कंप्लेन कर देते 21 सेट बना हुआ है। है ना यार, एक सेट बना, टेंशन खत्म करो। इतना इतना सारा सेट सब पढ़ना पड़ता है। चलो अगला हेडिंग डालो, ये हो जाएगा ना। अभी टाइम नहीं हुआ बेटा, 15-20 मिनट है अभी तो। रुकिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बेटा? ये सब कुछ आएगा ना इंटीग्रेट करके। ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आता है। अब उसके लिए देखना पड़ता है क्वाड्रेटिक कौन से टाइप का है। अगर भूल गए हो, इंडेफिनिट में पढ़ा था, फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। तो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर एक बार के लिए वो tan इनवर्स में जाएगा, एक के लिए log में जाएगा। वो ऊपर में 2t भी तो है, तो f'(x/fx) के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक log में जाएगा, एक tan इनवर्स में जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसमें लेकिन t आएगा, उसको ऐसा रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो अगला हेडिंग डाल लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म आज तो नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। हाँ हाँ खत्म, कैलकुलस खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में भी 1-2 घंटे में हो जाएगा। उस दिन तो 4 घंटे का लेक्चर होगा ना अपना, 4-5 घंटे का, जितने का भी होता है, 4-4.5 घंटे का। तो उस दिन खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में ही एक फिर डाउट्स कर लेंगे। उसके बाद से पूरा लेक्चर डाउट चलेगा। क्योंकि उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हूँ नहीं, सैटरडे को MP मध्य प्रदेश घर पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं रक्षाबंधन है तो थोड़ा सा, बहुत दिनों से गए भी नहीं। कितनी बहन है? तो सगा बहन है?
भाई है, हाँ बहन नहीं है पर बहनें हैं, सगी नहीं है पर है तो। बाहर जाके रहते हैं रिश्तेदार के लिए भाई और सर हाँ भाई है। 8th ग्रेड में जब हम शिफ्ट हुए थे बाहर या कुछ तो उसी टाइम पे कजिन सिस्टर्स भी रहते तो वो वैसे ही है, रिलेशन वैसे ही है। बहुत सारों को पता भी नहीं है कि भाई ये सगे नहीं है, वैसा वाला गाड़ी है, सगे ही समझ लो। खैर ये हो गया लिख के। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। अब उसमें एक और आएगा बाद में, कन्वर्टिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका भी एक स्पेशल केस है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। डोंट टेल मी कि बर्नौलीज इक्वेशन उसने बनाया। नहीं नाम सरनेम ही अलग अलग, क्या पता काका बाबा के भाई बहन होंगे। फिजिक्स तो मैथ्स ही है बट थोड़ा थियरी ऐड कर दिया। करेक्ट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx वाली, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? अच्छा, अपने सिलेबस में तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिग्री 1 रहे, लीनियर का मतलब डिग्री से होता है, ऑर्डर से नहीं है। ऑर्डर की कहानी तो अलग है, लीनियर वर्ड तो पहले से चल रहा है, लीनियर इक्वेशन तो पहले से है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 ही है, तो उसके ईच एंड एवरी टर्म। लेकिन यहाँ पे और कहानी है, डिग्री 1 तो अगर लीनियर इक्वेशन है कोई, मान लो मैंने x और y का लीनियर इक्वेशन लिखा तो ईच वेरिएबल का डिग्री 1 ना। लेकिन पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री मतलब उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री, when that differential equation represents in the polynomial। ऐसे ही कहानी था, उसमें d5 dx/5/dy² सब चलता है। हाँ सब चलता है, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इच डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का डिग्री 1 ही चाहिए, ठीक है। अगर मैंने तुमसे जस्ट पूछ रहा हूं, मैं लिखने का जरूरत नहीं है, कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसमें इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1 है बेटा। ऑर्डर कितना है? 2, डिग्री 1 है, करेक्ट। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर 1 चाहिए। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज ये x प्लस ए वाई लिखते हो, दोनों का पावर 1 चाहिए ना, तब जाके ये लीनियर इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे एच डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर मतलब डिग्री 1 चाहिए, तो ये 2 सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है सोहम? करेक्ट। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल दो। समझ में आया ना? फिर बताओ, सुनना चाहिए ना बेटा यार। अब मैं तुम लोग को ये बोलने के लिए कि बोर्ड पे देखो यार, अगर ये मुझे बोलना पड़ रहा है तो फिर तो तुम्हारा इस बैच को ऐसे मतलब अलग से पढ़ाने का, तुमको सारे टीचर्स अलग से, चलो भाई एडवांस के नाम पे रूबी बैच अलग से पढ़ा रहे हैं, और फिर क्लास में ये बोलना बड़े बोर्ड पे ध्यान दो, तो फिर तो गलत बात है। बोर्ड पे तो ध्यान देना चाहिए ना। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिख लो, पहले एलडी के सामने। इफ एवरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट only occurs in 1 degree, only whenever exist, कुछ भी लिख लेने का मीनिंग तो समझ गया ना। अच्छा, तो वहां पे क्या दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ सकते हैं? नहीं, तब भी वो डिग्री चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो एक से ज्यादा वो मल्टीप्लाई में भी नहीं आ सकते, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। एंड जरूरत नहीं है, समझ गए सर। नो 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स वुड बी मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ लिखने का जरूरत है? नहीं। समझ में आएगा ना, गलती तो नहीं करोगे? dxy, हाँ वो सब नहीं, वो तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक ही बात हो रही है, हम उससे तो रिलेशन देख ही नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ आ गया तो अब ये लीनियर नहीं है, दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ गए। तो उनका पावर डिग्री
हाँ, क्योंकि इस टर्म का डिग्री 2 बन जाएगा ना। तो अभी जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा, तो यहाँ पे कुछ f1 ऑफ x dn y dxn प्लस f2 ऑफ x dn माइनस 1 y dxn माइनस 1 एंड सो ऑन। तो लास्ट में एक आ जाएगा p ऑफ x, मतलब कुछ भी लास्ट वाला आया, एक y आया, ऐसे आएगा ना। इससे पहले वाला टर्म में क्या रहेगा, dy बाय dx। ये सब में ऑर्डर अलग 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 हो रहा है, डिग्री हर बार कितना है 1। ये टर्म का भी डिग्री 1 ही है, द ऑर्डर इज n। सो ये इक्वेशन nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहां पे और एक कहानी है, ये साइड वाली जो चीजें हैं वो x के फंक्शन चाहिए। द डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हो गया इधर में, ये यहां पे आपके पास x में चीजें आ गई, ठीक है। फिर यहां पे एक y आएगा और मान लो सामने कुछ और एक फंक्शन आ गया g ऑफ x का। तो ये nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रही बात है, कोई कंफ्यूजन? तो अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से निकालना है, तो वो सिर्फ आएगा dy बाय dx, कुछ फंक्शन रहेगा मल्टीप्लाई में तो वो तो डिवाइड कर सकते हैं ना, प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू g ऑफ x। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और यही सिलेबस में है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्विंग चाहिए। वो nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोई x का फंक्शन था, मतलब वो y के डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो, उधर से आओगे तो। सो nth डेरिवेटिव, n-1th डेरिवेटिव, फिर n-2 डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, 0th डेरिवेटिव एंड विदाउट y। तो y के डेरिवेटिव्स में ये एक पॉलिनोमियल है। वो x के फंक्शन है, करेक्ट, वो x के फंक्शन है, तब ये LDE है। हाँ, x का पावर कुछ भी चलेगा, वो x का फंक्शन है, x कुछ भी चलेगा, लॉग भी चलेगा, ट्रिगो भी चलेगी, बस कंडीशन y के ऊपर है। अंदर आना चाहता है। कौन है उनके साथ टीचर कि सारंग से बात करने हैं, अंदर नहीं आना चाहते हैं लोग। जाने दो, अपना टाइम बर्बाद हो गया, लिख लो। हाँ, बस इनको ही पढ़ाता हूँ। ये समझ में आ रहा है, y के ऑर्डर में, y के टर्म्स में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, ठीक है। x के टर्म्स में भी हो सकते हैं, ये अभी y का डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अगर मिलेगा, यहाँ पे सारे dx बाय dy वाली चीजें हैं, तब साइड वाले फंक्शन f ऑफ y वाले रहेंगे, सही है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां पे ये फंक्शन कुछ भी चलेगा, बस वेरिएबल x है, कांस्टेंट भी चलेगा, ठीक है। बाकी कुछ भी आए, लॉग वॉग साइन ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो कुछ भी आए, सब चलेगा, बस y नहीं चाहिए। तब इसको सॉल्व करने का बड़ा ही अच्छा मेथड है और बड़ा ही काम का है, लिखने का मौका मिल ही जाएगा, थोड़ा पहले समझ लेते हैं। तब यहां पे पहले क्या मेथड बताओ कि डेरिवेशन बताओ? रट्टा मार, जो बताना है। हाँ, मेथड ही रट्टा मारना, डेरिवेशन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस में वो यूज करना पड़ता है। एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी वैसा यूज हुआ भी है, पर थोड़ा रेयर ही है। खैर बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है डेरिवेशन में, बस कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करता है p ऑफ x और g ऑफ x इसी फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, एक साइड में dy बाय dx, फिर प्लस में p ऑफ x इंटू y इक्वल टू g ऑफ x। इसका कोफिशिएंट 1 बना दिया है dy बाय dx, नहीं होगा तो डिवाइड करके बनाएंगे। एंड इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे एक y आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड टर्म है, कहीं और y आया तो नहीं चलेगा काम। 1 बाय y भी नहीं, y ही चाहिए। 1 बाय y आया तो उसके साथ कैसे डील करेंगे वो सीखेंगे। वो रिड्यूसेबल टू LD इक्वेशंस होती है,
अभी जो पढ़ रहे हैं वो एकदम स्टैंडर्ड वाली कहानी है, यही सबसे मेन है, मतलब बाकी चीजों को कन्वर्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो अगर ये y है, सामने कुछ x का फंक्शन है एंड कांस्टेंट और आल्सो एनी फंक्शन किसी भी वेरिएबल का काउंट कर सकते हैं ना, तो कांस्टेंट लिखा है तो वो भी x के फंक्शन में काउंट होगा। तो उसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये IF से डिनोट कर देते हैं, लिख पाओगे ना वर्ड फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e के पावर में y के कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन, डेरिवेशन में देखेंगे ना अभी, एंड दैट इंटीग्रेशन विदाउट c। हाँ हाँ, कांस्टेंट को जीरो लेने का, वो बाय पार्ट वाला कहानी समझ सकते हो आप। देन इसका सॉल्यूशन आएगा y इंटू, यहां पे सॉल्यूशन y के लिए निकालना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू अपोजिट वाला g ऑफ x जिसका अभी तक यूज नहीं किया विथ dx, बट दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो फंक्शन ऑफ x ओनली, दिख ही रहा है। फिर जो फंक्शन बनेंगे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कभी बाय पार्ट लगेगा, कभी ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, कुछ भी लगेगा। g ऑफ x में y किसे आया है, वो x लिखने का मतलब ही है ना बेटा, g ऑफ x मतलब x का फंक्शन विदाउट y, तो y किधर से आया उसमें, ना ना ना, g ऑफ x कुछ दिया रहेगा ना वैसा वाला, अब आया कहां से, तो ये है क्या ना कहानी, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, बट पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आया नहीं साथ में, और यहां पे पी ऑफ एक्स साइड में आया नहीं ना, तो गया किधर, e के पावर में था वो, तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रूफ के लिए लिख रहा हूं मैं, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे प्रूफ है, इसलिए तो बोला कि थोड़ा, हाँ ये ऐसा क्लिक हुआ कि आपको कुछ फंक्शन ऐसा चाहिए, अच्छा पहले अल्टरनेट जैसा डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, तो ये y का इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहाँ पे ये p ऑफ x को छोड़ा है ना, या ये डिफरेंशिएशन आया ना p ऑफ x, यहाँ पे तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन में यहाँ पे लिखेंगे और वो फंक्शन कॉमन आया बट p ऑफ x बच जाए, तो e रेस टू वाला समथिंग ना, e रेस टू x का वाला चीज पूरा कॉमन आएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डायरेक्टली तुमको दिख रहा प्रोडक्ट रूल, किसका प्रोडक्ट रूल है, तो इसको मैं डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू वाई लिख सकता हूं, इक्वल टू करेक्ट जी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये अपने आप में एक डिफाइंड फंक्शन बनने वाला, बिकॉज इंटीग्रेशन हो चुका है, एक्स का कुछ तो फंक्शन आएगा ना ई रेस टू समथिंग में, करेक्ट। तो अब ये वाला डिफरेंशियल ऑफ टी इज टी ना, तो ये वाला पूरा क्या आ जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू, मतलब ये अभी डी बाई डी एक्स था ना, हाँ मतलब अभी तो डिफरेंशियल के डी बाई डी एक्स था ना ये, तो इधर लेके चले गए तो जी ऑफ एक्स, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स डी एक्स, तो बस इसका नाम लिख दिया है कि भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे कभी आपको जरूरत पड़ भी सकती है, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बनाया यूजिंग अ फैक्टर, और उस फैक्टर का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया, ये वाला पार्ट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई
g ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ dx। हो जाएगा सॉल्व। हाँ इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होमोजेनियस तक की चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। चलो तो आज के लिए इतना बहुत है। लग रहा है थोड़ा बहुत पढ़ा। काफी बड़ा छोटा चलो बहुत पढ़ लिया। जी चलो बहुत बढ़िया, अगली क्लास में और बहुत पढ़ेंगे।